नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी रोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक्स नॉलेज पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे वो कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर आप उनको करते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है, और अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या क्या डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है। तो इन सबको आज हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। सो फिर पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, अगर आपने बिजली का बिल पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का भरा हुआ है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। सेकंड, अगर आप अपने विदेश यात्रा पे गए हुए हैं और उस विदेश यात्रा पे 2 लाख रुपए तक का खर्च किया हुआ है तो उस केस में भी आपको आईटीआर भरना अनिवार्य हो जाता है। तीसरा ये है कि आपने अपने सेविंग अकाउंट में, चाहे एक सेविंग अकाउंट हो चाहे एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो, अगर उसमें आपने 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट जमा करवाया है तो उस केस में भी आपको आईटीआर भरना अनिवार्य होता है। एंड फोर्थ, हम बात करेंगे बिजनेसमैन के बारे में। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपका जो सेल है वो पूरे साल में 60 लाख से ज्यादा का हो जाता है तो उस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं लाइक डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, और आपकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 10 लाख से ज्यादा हो जाती है तब भी आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य होता है। और लास्ट स्टेप में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका कोई टीडीएस या टीसीएस कट गया हो, सपोज आपने कोई एफडी कर रखी हुई है और आपने फॉर्म 15G या 15H को सबमिट नहीं किया है तो उस केस में आपका इंटरेस्ट पे टीडीएस कट सकता है। तो उस टीडीएस के रिफंड को पाने के लिए भी हमें आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है, अदरवाइज हमें रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये रहे वो कुछ पर्सन जिनको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है, भले ही उनकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से कम क्यों ना हो। अब बात करते हैं, अगर ये लोग नहीं भरते हैं आईटीआर तो उस केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, डिपार्टमेंट क्या उनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। तो देखिए, आपको नोटिस मिल सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्शन 142 के अंतर्गत। उस नोटिस को देकर के डिपार्टमेंट ये आपसे पूछ सकती है कि आपने आईटीआर क्यों नहीं भरा, और अगर आप उस नोटिस को रिप्लाई नहीं करते हैं विद इन द टाइम लिमिट तो आपके अगेंस्ट में कुछ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे आपको पेनाल्टी लग सकती है, इवन आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। तो अगर आपको भी आईटीआर भरना अनिवार्य है तो आप अपना आईटीआर जरूर भरें। आईटीआर भरने के कुछ अपने बेनिफिट भी होते हैं, जैसे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इजीली लोन मिल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम, जो आपकी आईटीआर में इनकम दी हुई होती है, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट रहते हैं। सो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो टैक्स और फाइनेंस से संबंधित। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट का प्लान कैसे करें, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से टैक्सेस इन्वेस्टमेंट पे लगते हैं, और अपने टैक्स को कैसे कम करें, एक बेहतर टैक्स प्लानिंग कैसे करें। इन सब अगर बातों को आपको भी जानना है तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मिलने वाली हैं ढेर सारी जानकारियां इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सो थैंक यू।